मैं भीख मांगने आया हूं, जात पात मत करना। मैं कोरोना में पूरी दुनिया की मदद की, किसी से जात नहीं पूछा। मैं पूरी दुनिया के बाढ़ में मदद करता हूं, किसी से जात नहीं पूछता। मैं हर दिन मैं 20-25 लाख रुपए दुनिया की मदद करता हूं। जादव नहीं होता है, दूसरे जात के लोग होते हैं। पटना में 11 दिन सोए नहीं, एक भी जादव और मुसलमान दलित नहीं था, सब ऊंची जात के लोग थे। इसलिए मैं भीख मांग के आपसे जाता हूं। इसी में सबसे ज्यादा पैसा 33 लाख हजार करोड़ रुपया ओबीसी और बैकवर्ड का सब अदानी को दे दिया। वैकेंसी बंद कर दी, छोड़ दीजिए जादव के बच्चे। एक भी जात का नौजवान वैकेंसी एग्जाम देना बंद कर दिया, एक भी एग्जाम नहीं हुए। 18,000 मात्र 11 साल में उसने नौकरी दी, छोटी नौकरी। 5 एक साल में 2 करोड़ देना था। अब आइए आरक्षण कैसे खत्म किया मैं वो बताता हूं। मैं युवाओं के लिए कह रहा हूं, आरक्षण खत्म किया उसने, नौकरी को उसने प्राइवेट कर दिया और उसने सरकारी नौकरी को खत्म कर दिया। जो नौकरी प्राइवेट हुई, जब उसमें पप्पू यादव, पप्पू पासवान, पप्पू राम, पप्पू नुनिया, पप्पू चंद्रवंशी, पप्पू कहार, पप्पू कुमार, पप्पू चमार, पप्पू डोम, पप्पू आदिवासी, पप्पू शाह, पप्पू चौधरी, पप्पू तलवार, पप्पू कलवार का बेटा का नौकरी बंद हो गया। अब अदानी तय करेगा और आरएसएस बैठेगा, वो तय करेगा कि किसके बेटे का नौकरी होगा, किसके बेटे का नौकरी नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी मुसलमान के दुश्मन नहीं है। मुसलमान 18 करोड़ है मात्र। 18 करोड़ क्या करेगा, आपसे लड़ेगा? हमारा गांव में 1200 जादव है, 100 दूसरा जात है, तो 100 वाला जात लड़ेगा हमसे? लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, मुसलमान आपसे कभी नहीं लड़ेगा। ना वो लड़ता है, ना वो कोई दलित लड़ेगा। ये इसकी गंदी हरकत है पिछड़ों को समाप्त कर देने की। इसकी गंदी हरकत है मेरे नस्ल को खत्म कर देने की, मेरे बच्चों की जिंदगी छीन लेने की। आप इसको समझिए। जब ये चुनाव होता, अब अंतिम में आते हैं, ठीक है, घुसपैठी हो गई। मोदी जी, बांग्लादेश कहां, पाकिस्तान कहां, झारखंड कहां? घुसपैठ बांग्लादेश से होगा कि यहां से होगा? कहां से होगा? तो झारखंड में कहां से आ गया? और झारखंड में आ भी गया तो हेमंत भाई के पहले 5 साल रघुवर दास जैसा चोर था। 23 साल आप राज किए और 56 इंच का सीना 11 साल आपका है। तो यदि आप एक ठो घुसपैठी का नाम नहीं बता पाए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते हैं? आपको जिंदा रहने का राइट है क्या? आप चले जाइए ट्रम्प के जाके नौकरी करिए। और यहाँ बड़का शेर सब बनता है। भैया, इस संथाल में कभी भी किसी जात ने किसी को गाली नहीं दी। एक कॉर्पोरेट आया है इस इलाके में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। सूप बाजा का बाजा चलनियों बाजे। वो कहता है, कभी कहता है जादव का इतिहास, कभी कहता है पिछड़ा ही जो गरीब हमारा 19 में पैर धो के पी रहा था, हम भगवान बन गए। अरे बाप मेरे, तू तो सुदामा और कृष्ण का इतिहास ही नहीं जानते हो। तो जब यही दिल्ली वाला इतिहास भूगोल नहीं जानता है कि कहां से घुसपैठिया आएगा, क्या आया, तो तुम क्या जानोगे? अनुकंपा पर जीने वाला ये लोग है, इसको पता ही नहीं है। सुदामा और कृष्ण का रिश्ता पूरी दुनिया का विराट संगम किया था और ये नफरत पैदा करता है। इन लोगों के लिए आप चिंता मत कीजिए। अकेला दिल्ली में पप्पू यादव सब पीएम से लेके इन लोगों के बाप दादा पर भारी है। आप घबराइए नहीं, मैं इन लोगों को कोई चलने तलने नहीं देता हूं सदन के भीतर। ना इन लोगों के पास कोई ज्ञान, ये लोग अक्षर कटवा है, लिख लो पर पत्थर। इन लोगों को कुछ नहीं आता है, इसलिए ना कोई ज्ञान है ना कुछ है। क्या देगा नहीं देगा इसलिए इसकी चिंता नहीं करिए। ये सिर्फ हिंदू मियाँ करना जानता है, नफरत पैदा करना जानता है। और यह आपका सेवक यहाँ है, सेवक आपको सब कुछ दिया। हर कांग्रेस के रीजन में 450 रुपया में गैस सिलेंडर है, 400 रुपया में सिलेंडर। आपको ये 1300 में देता है, 1300 में 40 लाख करोड़ रुपया पेंशन में दिया। राहुल गांधी जी ने कह दिया सब कुछ फ्री, ब्रेन ट्यूबर, हार्ट, कैंसर, किडनी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच सबका फ्री, जनवरी से सबका फ्री। कोई दुनिया में कितना कांग्रेस की सरकार है 3000 महिलाओं को, हमारे हेमंत भाई ने कहा कि 2500 हम शुरू कर देंगे। अब आप हमको बताइए
200 यूनिट बिजली। इन्होंने कहा कि हम बीमा देंगे कृषि को। राहुल गांधी ने कहा 2 लाख रुपया माफ, उन्होंने माफ कर दिया। हेमंत ने कहा माफ कर दिया। उसमें आदिवासी नहीं था, उसमें मुसलमान नहीं था, उसमें जादव नहीं था, उसमें सब जात के लोग थे। बिजली सब जात को मिलेगा, चाहे ऊंची जात के लोग हो चाहे जिस जात के लोग हो। माफ सभी गरीब के महिलाओं को मिलेगा। ये चौकीदार कितना गंदा है, और हम 2-2 पहरेदार हैं बेटा, यहां चिंता मत करिए, समझे। इस चौकीदार को एक के पहरेदार काफी है, समझ गए ना। हेमंत अच्छा कि बीजेपी अच्छा, कांग्रेस अच्छा, राहुल अच्छा कि मोदी अच्छा, गठबंधन अच्छा कि एनडीए अच्छा। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहूंगा कि मैं आपका मजदूर हूं, बेटे के तरह। बहुत सारी बातें होती, चूंकि आगे सभा है, मैं सिर्फ इतना कह के जाऊंगा, आप मेरे भाई को दिल से, मैं भीख मांगने आया हूं, जात पात मत करना। मैं कोरोना में पूरी दुनिया की मदद की, किसी से जात नहीं पूछा। मैं पूरी दुनिया के बाढ़ में मदद करता हूं, किसी से जात नहीं पूछता। मैं हर दिन मैं 20-25 लाख रुपए दुनिया की मदद करता हूं। जादव नहीं होता है, दूसरे जात के लोग होते हैं। पटना में 11 दिन सोए नहीं, एक भी जादव और मुसलमान दलित नहीं था, सब ऊंची जात के लोग थे। इसलिए मैं भीख मांग के आपसे जाता हूं एज ए भाई। 3 बात, 2 बात। पहला, सारा इंडिया का जितना पैसा अमित शाह रखा हुआ है, हम तब तक हाउस नहीं चलने देंगे जब तक 3 करोड़ लोगों का पैसा वापस नहीं करवा। एक। दूसरा, यहां के 53% फैक्ट्री बंद किया है अटल जी से लेकर अभी तक, और खदान बंद हुआ। जिंदा जब तक हैं तब तक अदानी को हम झारखंड में कब्जा करने नहीं देंगे। मेरे पैदाइश में फर्क हो जाएगा। फैक्ट्री की लड़ाई है, हम बगल में भी आए थे, बाबनाथपुर, सभी जगह हमने उन लोगों को भी कहा। इसीलिए हम अपने परिवार के बीच आए हैं, और आप ही लोगों ने पप्पू बनाया है, संजय बनाया है, आप ही लोग लालू तेजस्वी बनाते हैं। आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए आपकी इज्जत सबसे ऊपर है। संजय जी जहां तक मदद करेंगे गोड्डा में, झारखंड में, भगवान ने चाहा तो ये बहुत बड़का आदमी हो जाएगा, समझे कि नहीं। भगवान ने, आपने आशीर्वाद दे दिया। तो मैं दिल से कहता हूं, संजय बाबू जो मेरे लिए छोटे भाई बेटे की तरह हैं, ये निश्चित रूप से इस इलाके को उतना सजाएगा जितना कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए आप छोड़ दीजिए। और अंत में, ये जो कॉर्पोरेट की राजनीति, दलाली और दोगलई की राजनीति जो एक लोग शुरू की है इस इलाके में, ऐसी राजनीति को, गंदगी को खत्म करिए। वो सही इंसान नहीं है, वो पीठ में छुरा सबको भोजता है, अपना वो किसी का नहीं है, तो आपका क्या होगा। इसलिए आप उसकी चिंता, जैसे नरेंद्र मोदी जी अटल अडवाणी के नहीं हुए, तो ये किसका होगा। और यह व्यक्ति कष्ट भोग लिया 10 साल, लेकिन लालू यादव को नहीं छोड़ा इसको। इसीलिए मैं बहुत बहुत दिल के गहराइयों से आप सबको मैं पैर छू के प्रणाम करता हूं। कौन छाप है, जोर से बोलिए, कौन छाप।